तो बच्चों जैसा पार्ट 1 में हम लोगों ने नाइट्रोजन के डिटेक्शन तक कर लिया था और उसमें मैंने बता दिया था कि जो है आपको स्पेसिफिक एक टेस्ट की जरूरत होती है। जो एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, जो एलिमेंट कोवैलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उनको कौन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, आयनिक रिएजेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो आयनिक रिएजेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम पहले उनको सोडियम के साथ रिएक्शन करा करके और वहीं पर वाटर के साथ डिस्टिलेशन करवा करके फिल्ट्रेट बनाते हैं, जिसे हम लोगों ने सोडियम एक्सट्रैक्ट बोला था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोला था, या फिर हम लोगों ने वहीं पर बोला था इसको कि ये लेसिन एक्सट्रैक्ट होता है या लेसिन फिल्ट्रेट होता है। बाद में जब वो आयनिक फॉर्म में चेंज हो गया था तो आयनिक फॉर्म में चेंज होने के बाद में हम लोगों ने उसे चेंज कर लिया था, यानी कि तब रिएजेंट्स की मदद करके हम लोगों ने उसको बदल लिया था। किसमें बदल लिया था बेटा, हम लोगों ने अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल करके उनकी टेस्टिंग की थी, जिसमें नाइट्रोजन के डिटेक्शन में मैंने आपको बता दिया था एक तो सोडा लाइम टेस्ट होता है, जहां पर सोडा लाइम की मदद से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, वहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और अमोनिया की स्मेल से हम कंफर्म करते हैं कि नाइट्रोजन है या नहीं है। दूसरा था लेसिन टेस्ट, जिसमें प्रुशियन ब्लू कलर मिला था फेरी फेरोसाइनाइड का, तो इससे हम लोगों ने कंफर्म किया था कि वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की प्रेजेंस है या नहीं है। ओके बच्चे, अब आते हैं यहीं पर, अगर आपको ध्यान हो, आपको समझ हो, तो बच्चे लोग हम लोग यहां पर अब एक और काम करने जा रहे हैं और अब करने जा रहे हैं सल्फर का डिटेक्शन। ठीक है, तो आ जाइए बच्चे लोग, हेडिंग है अपनी आज की डिटेक्शन ऑफ सल्फर। ओके बेटा, क्या हेडिंग है, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। ठीक है ना, किसका डिटेक्शन हमें कराना है, सल्फर का डिटेक्शन कराना है। ठीक है, और सल्फर का डिटेक्शन सबको मालूम है हम लोग किसकी मदद से करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं वहीं पर फिर से अपने पास में है लेसिन फिल्ट्रेट। जरा देखिएगा लेसिन फिल्ट्रेट कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर। जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कंटेनिंग है, हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम इसको हीट करने जा रहे हैं, और हीट करने यानी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं सोडियम के साथ में। ठीक है ना, इसके साथ हमने क्या कराया, फ्यूज करवाया या रिएक्शन करवाया। ठीक है ना, अब यहां पर हमने क्या कराया, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन विद वाटर, डिस्टिलेशन विद वाटर। ठीक है ना, वाटर के साथ क्या करा दिया, डिस्टिलेशन करा दिया। तो देखो यहां पर आयनिक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, और वो क्या मिलता है, Na2S मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये जो Na2S मिला है ये हमारा क्या है, ये एक प्रकार से देखोगे तो फिल्ट्रेट बन करके आया। अब हम अलग अलग रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए जरा सबसे पहले यहां पर क्या कर सकते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास में है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है ना, क्या है बेटा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, किससे करवाने जा रहे हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। ओके बेटा, जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से, तो फॉर्मूला देख लीजिएगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का क्या होता है, Na2FeCN द होल 5NO, ये होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब अगर जानना चाहोगे ये Fe कितना होता है, तो बेटा ये क्या होता है, +2 होता है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसको बोला जाता है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं नाम भी ताकि आपको याद रहे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ओके बेटा, यहां पर रिएक्शन कर, तो सल्फर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस NO के साथ जुड़ जाएगा। जब NO के साथ सल्फर जुड़ जाएगा बेटा, तो जुड़ करके देखो ये क्या बना लेता है, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। क्या बना लेगा, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड, और ये बनेगा क्या, Na2 की जगह अब ये हो जाएगा Na4, क्योंकि देखो यहाँ 2 था, Na, 2 सोडियम जुड़ गए तो क्या हो गया, Na4। अब यहां पर आ जाएंगे तो ये हो गया क्या बेटा, Fe, और Fe हो गया FeCN द होल 5, और नो से नोज बना देना, यानी देखो नो है तो S जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, NOS बन जाएगा।
इसका नाम हो जाता है बेटा सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड, थायोनाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड बन जाएगा। ये है तुम्हारे सामने बेटा। इसका एक कलर होता है, बड़ा स्पेसिफिक कलर होता है, ठीक है ना। और जब ये कलर देता है तो ये किस कलर का कंपाउंड हो जाता है, मैं आपको लिख देता हूं, ये वायलेट कलर का हो जाता है, ठीक है ना। किस कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर का। तो जब ये वायलेट कलर का हमें कंपाउंड मिल जाएगा, तो जैसे ही यहां पर वायलेट कलर मिला तो ये साबित हो जाता है कि इस जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, सल्फर है। ओके, अब जरा अगला ध्यान दीजिएगा, अगला टेस्ट क्या हो जाएगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ठीक है। जैसे ही सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड बनेगा मतलब वायलेट कलर का कंपाउंड मिलेगा। जैसे यहां वायलेट कलर मिलेगा हमें पता चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सल्फर है। और एक इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं बेटा, और वो टेस्टिंग देखिए किस तरीके से, मैं आपको प्रूफ कर देता हूं यहीं पर। वो टेस्टिंग है कि यहां पर अगर हम रिएक्शन करवा दें, किससे रिएक्शन करा दें, लेड एसीटेट से। किससे करा दें बेटा, लेड एसीटेट से, CH3COO द होल ट्वाइस, ये हो जाएगा लेड एसीटेट। तो ये एसीटेट जो है ये सोडियम के साथ चला जाएगा और यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, PbS, PbS का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, PbS का। ओके बेटा, किसका मिल जाएगा, मैं लिख देता हूं यहीं पर एग्जैक्टली PbS, लेड सल्फाइड का। और प्रेसिपिटेट ये किस कलर का होता है बेटा, ब्लैक कलर का होता है। तो जैसे ब्लैक कलर मिलेगा ये पता चल जाएगा यहां पर क्या है बेटा, सल्फर है। इसके बाद यहां पर आ जाइए, हम इसके रिएक्शन करवा सकते हैं किससे, कैडमियम एसीटेट से, ठीक है, कैडमियम एसीटेट से। जैसे कैडमियम एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे तो एसीटेट आयन तो सोडियम को लेकर के बाहर चला जाएगा पिकनिक बनाने, और कैडमियम जो है वो सल्फाइड के साथ बना लेगा बेटा क्या, CDS, ठीक है ना। और ये जो देता है ये किस तरीके का देता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है। कैसा प्रेसिपिटेट देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा। और बेटा जब येलो प्रेसिपिटेट ये देगा तो याद रखना, जब ये येलो प्रेसिपिटेट देगा तो हम कहेंगे यहां पर येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से मिला, सल्फाइड के साथ, सल्फाइड के साथ आने की वजह से। तो यहां पर किसकी प्रेजेंस हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी, ठीक है बेटा। एक और काम यहां पर किया जा सकता है, और वो क्या है बेटा कि अगर एजी कॉइन डाल दिया जाए, एजी कॉइन, सिल्वर का सिक्का यानी चांदी का कोई सिक्का डाल दिया जाए, एजी का कोई कॉइन डाल दिया जाए, तो वहां पर एजी कॉइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एजी कॉइन, एजी कॉइन, कॉइन टर्न्स ब्लैक, ठीक है ना, एजी कॉइन टर्न्स ब्लैक, ठीक है। और एजी कॉइन जो होगा वो धीरे धीरे काला पड़ता जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ AgS, ठीक है ना, या Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया बेटा, हम लोगों ने किसकी टेस्टिंग कर ली है, किसका डिटेक्शन कर लिया, सल्फर का। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये आपने देख लिया है। यहां पर कौन सा है, ये सल्फर का टेस्ट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर होगा तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। पहले नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हो तो ये है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। कैसा कलर मिलेगा, वायलेट कलर। लेड एसीटेट अगर डालेंगे तो कैसा मिल जाएगा, PbS यानी ब्लैक प्रेसिपिटेट, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि हम पहले इसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट है बेटा, लैसीन एक्सट्रैक्ट, तो हम बोल सकते हैं ना L एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना। और ये आयनिक फॉर्म में होता है, सबको मालूम है। आयनिक फॉर्म में होने के साथ साथ अगर देखोगे तो ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, आयनिक फॉर्म में है, प्लस क्या हो जाएगा, H2O सॉल्यूबल भी हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना, समझ के रखना है। ओके बेटा, ये तुम्हारे सामने कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको याद रखना। क्लियर है ना यहां तक। कैडमियम सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा तो इससे कंफर्म हो जाएगा यहां पर सल्फर है। एजी कॉइन डालोगे तो चांदी का सिक्का काला पड़ जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर क्या है, बोलो बेटा, यहां पर तुम्हारे सामने ये है सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सल्फर का एक और टेस्ट होता है ना बेटा, एक और टेस्ट होता है, और वो टेस्ट आप सबको देखना रहेगा, और वो टेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा देख लेते हैं कि वो टेस्ट कैसा होता है और कहां पर होता है और क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं तहे दिल से बेटा फ्यूजन टेस्ट। क्या बोलेंगे, फ्यूजन टेस्ट बोलते हैं।
ओके, क्या बोलेंगे बेटा, फ्यूजन टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या टेस्ट बोला जाता है, फ्यूजन टेस्ट। अब ये फ्यूजन टेस्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना बेटा। फ्यूजन टेस्ट जब भी आप देखोगे तो ये फ्यूजन टेस्ट क्या होता है, ध्यान देना, ये हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है ना, इट कैरीड आउट in presence of फ्यूजन मिक्सचर। ठीक है, अब कह दो सर ये क्या बवाल चीज है फ्यूजन मिक्सचर। बेटा फ्यूजन मिक्सचर होता है KNO3 प्लस Na2CO3, है ना, KNO3 प्लस Na2CO3। ये फ्यूजन मिक्सचर जो होता है ये Na2CO3 और KNO3 का मिक्सचर होता है। ओके बेटा, अब यहां पर देखो कैसे रिएक्शन कराते हैं। जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बच्चा पार्टी ध्यान दो जरा, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर। ठीक है, हमने क्या किया, इसको फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट कर दिया। किसके साथ कर दिया बेटा, फ्यूजन मिक्सचर के साथ। ठीक है ना, फ्यूजन मिक्सचर के साथ हम लिख रहे हैं F मिक्सचर। ठीक है, F मिक्सचर, कुछ और मतलब मत निकालना भैया, ये फ्यूजन मिक्सचर है। अब फ्यूजन मिक्सचर जो होगा यहां पर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, फ्यूजन मिक्सचर है। हम लोगों ने फ्यूजन मिक्सचर जब ले लिया, ओके, हमने क्या ले लिया, फ्यूजन मिक्सचर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर है, फ्यूजन मिक्सचर जब लिया तो बेटा ये चेंज हो गया तुम्हारा किसमें, Na2SO4 में। ठीक है, सल्फेट में चेंज हो गया, किसमें चेंज हुआ, सल्फेट में। और यहां पर Na2SO4 की रिएक्शन हमने करवा दी बेटा BaCl2 सॉल्यूशन से। जब BaCl2 सॉल्यूशन से कराई तो बेटा यहां पर हमें मिल गया Na2SO4, सॉरी, जब BaCl2 सॉल्यूशन से हमने Na2SO4 की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, BaSO4। और बेटा जैसे ये BaSO4 बना तो सबको पता BaSO4 का कैसा प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना, व्हाइट पीपीटी बन जाता। और जैसे ये व्हाइट पीपीटी बनेगा हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर किसकी प्रेजेंस है बेटा, सल्फर की प्रेजेंस है। तो देखो ये ऊपर तुम्हारे सामने हो गए करीब 4 टेस्ट, है ना, 1 2 3 4, ये हो गए 4, और ये हो गया 5वां टेस्ट जो कौन सा है, फ्यूजन टेस्ट है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सारे के सारे जो है ये किसके डिटेक्शन के लिए पढ़ते हो बेटा, ये सारे के सारे आप पढ़ते हो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो किसके डिटेक्शन के लिए, बताओ बेटा, सल्फर के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन कर चुके थे, सल्फर का डिटेक्शन हम लोगों ने यहां पर देख लिया। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, और यहां पर क्या है, ये है तुम्हारा अगला डिटेक्शन, वो है बेटा डिटेक्शन किसका, हैलोजेंस का। राइट, क्लियर, इतना हो गया। तो आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो अपनी प्यारी सी हेडिंग हो जाएगी डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। ठीक है ना, डिटेक्शन ऑफ, बोलो क्या बेटा, हैलोजन। राइट, ये देखो हैलोजन का डिटेक्शन हो गया। अब हैलोजन का डिटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा। हैलोजन का डिटेक्शन किस तरीके से करेंगे, इसके 2 मेथड हैं बेटा, और 2 मेथड कौन कौन से हैं हम लोग यहां पर देखेंगे और समझने वाले। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन में सबसे पहला जो टेस्ट हम लोग देखते हैं, पहला टेस्ट जो होता है वो होता है बेटा कॉपर वायर टेस्ट। ठीक है ना, कॉपर वायर टेस्ट बोला जाता है। कौन सा टेस्ट होता है, कॉपर वायर टेस्ट होता है। राइट, कौन सा टेस्ट है ये, कॉपर वायर टेस्ट है, याद रखना इसको। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, कॉपर वायर टेस्ट हो जाएगा। राइट, अब ये देखो कॉपर वायर टेस्ट है, इसी का मैं आपको नाम बता देता हूं बेटा कि कॉपर वायर टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, आपको यहीं पर इसको याद रखना बच्चा, इसी को बोला जाएगा बेलेस्टीन टेस्ट। ठीक है ना, क्या बोला जाएगा, बेलेस्टीन टेस्ट, बेलेस्टीन टेस्ट। याद रखना बेलेस्टीन टेस्ट होता है या कॉपर वायर टेस्ट होता है। अगर आपको नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ कॉपर वायर टेस्ट याद रखेंगे। ठीक है ना, अब अगर देखा जाए तो ये पूछा जाए तो हैशटैग लगा के याद रखिए क्या, इट इज
it is primary test of halogen. It is primary test of halogen. यानी ये जो है ये किसका टेस्ट होगा बेटा? प्राइमरी टेस्ट होता है हैलोजन का, कॉपर वायर टेस्ट। कैसे हम लोग कराते हैं जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहां पर क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। क्योंकि सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो कंपलसरी है, फिर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, और फिर कौन हो जाएगा, हैलोजन हो जाएगा। हमने क्या किया, कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन कंटेनिंग जो है इसको हम लोगों ने क्या किया, हीट किया। किसके साथ, कॉपर वायर के साथ, ठीक है ना, कॉपर वायर के साथ। जैसे हम लोगों ने हीट किया बेटा, तो यहां पर बंसन फ्लेम, यानी जब कॉपर वायर में हीट करोगे तो जो बंसन फ्लेम होता है, बंसन फ्लेम, ठीक है, क्लियर, या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एरिया होता है, बंसन फ्लेम या ऑक्सीडाइजिंग एरिया जो है, आपको पता है जब आप हीट करते हो तो ऊपर से क्या होता है, जो फ्लेम आती है, फ्लेम के अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो यहीं पर क्या बंसन फ्लेम या ऑक्सीडाइजिंग एरिया में कलर ऑफ फ्लेम, तो जो बंसन फ्लेम होता है उसका कलर ऑफ फ्लेम बिकम्स क्या बेटा, क्या हो जाएगी, ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन और बोलो क्या बेटा, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, क्लियर है। कलर ऑफ फ्लेम बिकम्स ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन, क्लियर। तो ये तुम्हारे सामने है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, कॉपर वायर के साथ हीट किया, तो जो बंसन फ्लेम का एरिया था, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर फ्लेम का एरिया होता है, ठीक, वो क्या होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, बोलो बेटा, ग्रीन हो जाता है या फिर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। अब ये ब्लूइश ग्रीन या ग्रीन क्यों होता है, ये किस वजह से होता है, तो हैशटैग लगा के पॉइंट आप देख लेंगे क्या, कलर ऑफ फ्लेम या फ्लेम चेंजेस इट्स कलर, फ्लेम चेंजेस its color due to formation of volatile cupric halide, ठीक है। और मजे की बात बता दो, वोलेटाइल क्यूप्रिक हैलाइड कौन कौन सा होता है, CuCl2 होता है, CuBr2 होता है, CuI2 होता है, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं बेटा, वोलेटाइल होता है। अब अगर तुमसे पूछा जाए फ्लोराइड कोई टेस्ट क्यों नहीं देता है, ठीक है ना, फ्लोरीन, यहीं पर इंपॉर्टेंट बात है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा आपको ध्यान देना है बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्लोरीन does not give Cu wire test because CuF2 is non-volatile compound, ठीक है। अब सुनो जरा, यहां पर ध्यान से, पहले नंबर पर देखो, जब आपने क्या किया, कॉपर वायर लिया बेटा, और कॉपर वायर के साथ में जब इसको हीट किया, जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहां पर क्या हुआ, बंसन फ्लेम में, ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगा कि बंसन फ्लेम या ऑक्सीडाइजिंग एरिया क्या है। तो बंसन फ्लेम जो है वहां पर क्या कलर हो गया, कलर चेंज होने लगा, और फ्लेम का कलर कैसा होगा, ग्रीन या फिर ब्लूइश ग्रीन। अब ब्लूइश ग्रीन या ग्रीन कलर की वजह से अगर देखा जाए तो फ्लेम का कलर जो है चेंज हुआ, और फ्लेम का कलर ब्लूइश ग्रीन या ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर एक वोलेटाइल कंपाउंड बनने लगा, कौन सा, क्यूप्रिक हैलाइड, यानी ये कंपाउंड बनने लगा, CuCl2 और CuBr2 या CuI2, यही वोलेटाइल होते हैं। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो ये टेस्ट देंगे, लेकिन फ्लोरीन ये टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता बेटा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है, और कलर चेंज वही होगा जो कैसा होगा, जो वोलेटाइल होगा। अब जरा यहां पर आप देखो ध्यान से बेटा, ठीक है ना,
ध्यान से समझ सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो यहां पर आप इसको समझ सकते हो और देख सकते हैं क्या, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं बंसन फ्लेम। ठीक है, बंसन फ्लेम ये जो है इसको मैं दिखा सकता हूं कि बंसन फ्लेम क्या है। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी इस तरीके की ये जो फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग एरिया है, आप देख सकते हो। ये इमेज है अलग अलग, जैसे मैंने इसको आपको दिखाने के लिए ये एक इमेज आपके सामने ओपन कर दी, ठीक है। ये देखो भैया, तो ये जो दिख रहा है ये कैसा होता है, ये बंसन बर्नर है और ये क्या है, ये फ्लेम्स है। तो यहां पर जब आप देखोगे हीट करने पर तो इनका कलर क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। जैसे ये देखो, ये एक और आपके सामने डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा अगर इस पे ले लेता हूं, यहां पर अगर देखा जाए तो इमेज अगर वो डाउनलोड हो गई तो उसको दिखा दिया, अगर नहीं हो तो ऐसे दिखा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इमेज है, क्योंकि सेव नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये आपको बंसन बर्नर दिखाया, ये देखो फ्लेम है, आउटर कोन है, इनर कोन। तो ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एरिया होता है, और यहाँ पर क्या होता है, उसका फ्लेम कलर जो होता है वो चेंज होने लगता है, ठीक है ना। फ्लेम कलर कैसा होता है, चेंज होने लगता है। और चेंज किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर क्या बनने लगता है मालूम है, वोलेटाइल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, ये है CuCl2 और CuBr2 और CuI2, ठीक है। फ्लोरीन क्या ये टेस्ट देता है बेटा, नहीं देता है। तो ये देखो बेटा प्राइमरी टेस्ट है, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ, ये कैसा टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है, ठीक है। किसका प्राइमरी टेस्ट है, हैलोजन का। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कौन सा बेटा, लेसीन टेस्ट है, ओके बेटा, ओके। कौन सा टेस्ट है, लेसीन टेस्ट है। तो आइए जरा देखते हैं कि लेसीन टेस्ट किस तरीके से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। लेसीन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, ठीक है। आइए, हेडिंग है अपनी क्या, लेसीन टेस्ट। लेसीन टेस्ट, ठीक। किसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजन्स के लिए। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजन्स के लिए। लेसीन टेस्ट हम लोग किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, हैलोजन्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो लेसीन टेस्ट हैलोजन के लिए कैसे पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। लेसीन टेस्ट किस तरीके से पढ़ना है, समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना है और समझ के रखना, राइट। कैसे, आइए जरा। सबसे पहले हमको क्या लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैलोजन कंटेनिंग है बेटा, ठीक है, कंटेनिंग X हैलोजन। इसको हमने क्या किया, फ्यूजन करवा दिया, वही अपना, ठीक है ना। Na फ्यूज्ड या Na के साथ में फ्यूजन करा दिया, रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। डिस्टिलेशन विद H2O के साथ क्या हुआ, डिस्टिलेशन हुआ। अब ये क्या बन करके आ गया बेटा, NaX बन करके आ गया। क्या बना, NaX बना। अब NaX में ये फ्लोराइड भी बन सकता है, यानी NaCl भी बन सकता है, फ्लोराइड भी बन सकता है ना। और वहीं पर देखा जाए तो बेटा ये क्या बन सकता है, तुम्हारा आयोडाइड भी बन सकता है। तो जब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा जो लेसीन एक्सट्रैक्ट बनाया, फिर इसी को क्या बोला जाएगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये जो बन के आया, ठीक है। तो ये आयनिक फॉर्म में होगा, प्लस आयनिक फॉर्म के साथ साथ वाटर सॉल्युबल होगा, है ना, जो बन के आया। अब इसकी रिएक्शन हमने एक बार करवा दी बेटा, हमारे पास में AgNO3 सॉल्यूशन है।
AgNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है ना। किससे करवा दी? AgNO3 सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। तो देखो बेटा, अगर यहां पर क्लोराइड होगा तो ये बना लेगा क्या बेटा? AgCl। ब्रोमाइड होगा तो क्या बना लेगा? AgBr। आयोडाइड होगा तो क्या बना लेगा? AgI। ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसका कैसा होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट बन के आएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते ही हमको पता चल जाएगा कि यहां पर जो हैलोजन है वो कौन सा है? क्लोरीन है। इसका जो होता है बेटा पेल येलो, मतलब लाइट येलो, ठीक है, राइट। कुछ और मतलब मत निकालना, पेल येलो यानी कैसा? लाइट येलो। और लाइट येलो होते ही हमें पता चल जाएगा यहां पर हैलोजन ब्रोमीन है, और यहां पर कैसा हो जाएगा? येलो। तो जैसे ही येलो कलर मिलेगा हमें पता चल जाएगा बेटा, क्या येलो कलर मिलने पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो इधर ध्यान देना बेटा, येलो कलर मिलने पर क्या हो जाएगा? हमें याद रखना है यहां पर कि जैसे येलो कलर मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर हमें कंफर्म कर लेना है कि कौन सा हैलोजन हो जाएगा। बोलो बेटा, हमारे पास में हो जाएगा AgI का आयोडीन। ठीक, क्लियर। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं। मान लो ये नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है, तो भी यहां पर एक काम ये कर सकते हैं, हम इन कंपाउंड्स को उठा करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाल रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है? AgCl is completely soluble in किसमें? NH4OH में, तो completely soluble हो जाएगा। वहीं पर बेटा AgBr is partially soluble in किसमें बेटा? NH4OH, राइट। अगला देखा जाए तो AgI is insoluble in किसमें? NH4OH में। क्लियर है ना। तो आपको याद रखना NH4OH में कैसा हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर। और ये कैसा हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। इधर देखो, AgCl में कंप्लीटली क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये पार्शियली कैसा होगा? सॉल्युबल होगा, और ये तो बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा, यानी इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये देखो भैया तुम्हारे सामने, ऐसे भी कंफर्म यहां पर किया जा सकता है। ठीक, तो इससे पहले हमने किसका आपको डिटेक्शन करवाया बेटा? सल्फर का। सल्फर के बाद अब किसका करा दिया? हैलोजेंस का करा दिया। ठीक है। एक यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, ठीक है ना, कि ये जो रिएक्शन होती है लेसिन टेस्ट की, इसमें कौन सा हैलोजन डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, कौन सा हैलोजन टेस्ट नहीं देता है, तो आपको बता देना कौन सा? फ्लोरीन। क्योंकि देखो आप यहां पर Cl देख रहे हो, ब्रोमीन देख रहे हो, आयोडीन देख रहे हो। ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेसिन टेस्ट जो है, जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का करा रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बेस्ट किसके लिए होता है? तो याद रखना बेटा, बेस्ट होता है कौन? किसके लिए? ये क्लोरीन के लिए। ठीक। दो आयन ऐसे होते हैं जो इस रिएक्शन को इंटरफेयर कर सकते हैं, इस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चे, वो कौन कौन से होते हैं जो आपको मैं बता देता हूं, इधर देखना, ठीक है ना। दो आयन, एक होता है सल्फाइड S2- एंड साइनाइड Cn-, ठीक है ना, में डिस्टर्ब दिस रिएक्शन, ठीक है ना, इस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। S2- एंड Cn-, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं। में डिस्टर्ब दिस रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं। ध्यान देना, S2- है, Cn- है, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना, टू रिमूव these ions solution boiled with HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। और ये HNO3 कैसा होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड।
ये जो दो आयन है इस रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करने के लिए इसको कंसंट्रेटेड HNO3 से बॉईल करा देंगे। कैसे बॉईल कराएंगे, देखो सल्फाइड है, सोडियम के साथ मिलकर के क्या बना लेगा बेटा, Na2S बनाएगा। जब हम इसको HNO3 से रिएक्शन करवा देंगे तो HNO3 से रिएक्शन कराने के बाद में ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा H2S में, ठीक है, और ये बाहर चला जाएगा NaNO3 बना करके। तो देखो जो सल्फाइड था उसको हमने किस फॉर्म में हटा लिया है, H2S के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में जो सल्फाइड आयन डिस्टर्ब करेगा रिएक्शन को, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो आपका जवाब होगा बॉइलिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉइल करके हमें हटाना है, तो बॉइल करके जब हटाएंगे तो वहां पर वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, जवाब दे देना H2S के फॉर्म में, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा ये है NaCN, ठीक है, इसको जब HNO3 के साथ बॉइल किया जाएगा तो HNO3 के साथ बॉइल करने पर ये जो होगा ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा बेटा, ये निकलेगा तुम्हारा HCN के फॉर्म में, और बाहर क्या हो जाएगा, NaNO3 निकल जाएगा। यानी ये दोनों के दोनों जो होंगे वो गैस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, समझ में आया ना, किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे बेटा, गैस फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है, राइट। तो ये गैस फॉर्म में बना के हम बाहर निकाल लेंगे इनको। तो ये तुम्हारे सामने है, S2 माइनस है और Cn माइनस है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, S2 माइनस और क्या है, Cn माइनस है। ये देख लो बेटा, आराम से इसको हम लोग निकाल लेंगे और समझ लेंगे यहाँ पर। तो जो इस रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे उनको हमने गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर हटा दिया, चलो भैया निकलो, ठीक है, डिस्टर्ब मत करो यहाँ पर रिएक्शन को। मेरी बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से हैलोजन की आपने डिटेक्शन देख ली। पहला आपने कॉपर वायर टेस्ट देखा बेटा, जिसमें वोलेटाइल कंपाउंड बनने की वजह से कलर चेंज हो रहा था। दूसरा आपने यहां पर किसके लिए AgNO3 सॉल्यूशन का यूज करके क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को डिटेक्ट कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा हो सकता है, ठीक है। आयनिक फॉर्म में लेसिन टेस्ट पढ़ा। लेसिन टेस्ट में यहां पर दो आयन जो इस रिएक्शन को खराब कर रहे थे उनको हम लोगों ने इस तरीके से बाहर कर लिया। ओके बेटा, तो ये हमारा हैलोजन का डिटेक्शन हो गया बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर यहीं पर हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग फास्फोरस का डिटेक्शन करने वाले हैं। ओके बेटा, किसका डिटेक्शन करने वाले हैं, फास्फोरस का डिटेक्शन करने वाले हैं, राइट। तो आ जाइए जरा, किसका डिटेक्शन करने वाले हैं हम लोग, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। ओके बेटा, किसका डिटेक्शन करेंगे, फास्फोरस का डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, राइट, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का डिटेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें भी हम लोग फ्यूजन टेस्ट करा सकते हैं, आराम से फ्यूजन टेस्ट करा लेंगे। चलो जरा देखते हैं कैसे फ्यूजन टेस्ट कराते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या ले लिया फास्फोरस में, हम लोगों ने क्या ले लिया यहां पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था फास्फोरस कंटेनिंग था, हम लोगों ने क्या किया, इसको हीट कर दिया, ठीक है। और इसको हीट कैसे किया, हम लोगों ने यहां पर ले करके फ्यूजन मिक्सचर। ओके बेटा, किसको, फ्यूजन मिक्सचर को। याद करो फ्यूजन मिक्सचर क्या था हमारा, फ्यूजन मिक्सचर दो कंपाउंड का मिक्सचर था ना, कौन सा, KNO3 एंड Na2CO3, KNO3 एंड Na2CO3, इनको लेकर के हमने फ्यूज करा लिया था, रिएक्शन करा लिया था, ठीक है ना। और अगर ये ना हो बेटा तो याद रखना हमें क्या ले लेना है, Na2O2 ले लेना है, ठीक है। हम ये ले भी सकते हैं, राइट। तो हमने यहां पर क्या फ्यूजन मिक्सचर ले लिया या फिर क्या ले लिया, Na2। अच्छा, तो ये पहले नंबर की बात हो गई थी। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, H2O इज एडेड, H2O को हम क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। जैसे H2O को ऐड करेंगे तो यहां पर एक कंपाउंड बनकर के आ जाएगा, वो क्या बन के आ जाएगा बेटा, Na3PO4 फॉस्फेट बन के आ जाएगा, Na3PO4, ठीक है। एक्वस मीडियम में बनकर के आएगा ये, क्लियर। अब देखो ये जब बन के आया तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, Na3PO4 है, हमने किससे करा दी। और अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी समझ में आनी तो आप देखो ऐसा हो जाएगा,
कि जो फास्फोरस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2O2 से रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा क्या बेटा, यहीं पर देखा जाए तो H3PO4, और H3PO4 के जब रिएक्शन करा देंगे यहां पर कैसे, Na2CO3 से, तो Na2CO3, तो ये जो बेस है यानी जो एक्वा सॉल्यूशन में बेस बन के आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस में ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, Na3PO4 बन जाएगा। हमें फाइनली Na3PO4 ही बनाना है। Na3PO4 जैसे ही बनेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na3PO4 की रिएक्शन हम लोग किससे करा देंगे, Na3PO4 की रिएक्शन हम करा देंगे अमोनियम मॉलिब्डेट से, अमोनियम मॉलिब्डेट से, अमोनियम मॉलिब्डेट से, ठीक है ना, किससे करा देंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट से, राइट। अमोनियम मॉलिब्डेट की रिएक्शन क्या हो जाएगी, अमोनियम मॉलिब्डेट की रिएक्शन ये हो जाएगी बेटा, अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला देखो, NH4 द होल ट्वाइस MoO4 हो जाएगा ना। अमोनियम मॉलिब्डेट से जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी सर, तो रिएक्शन होते ही यहां पर क्या हो जाएगा, याद रखना ये बन जाएगा। अब ऐसे देखो, इसको रिएक्शन कैसे कराएंगे, ये यहां पर हो जाएगा NH4 द होल थ्राइस PO4, ठीक है। अब ये देखो 3 और ये 4 है, यहां पर हो जाएगा डॉट 12 MoO3, ठीक। इसका नाम होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। Na3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मॉलिब्डेट से कराई, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है ना, क्या बना लेगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और जैसे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनाएगा तो बेटा ये किस कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है, और येलो प्रेसिपिटेट देते ही हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फास्फोरस प्रेजेंट है। देखो भैया, इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये जो तुम्हारा है इसको लिखा जा सकता है क्या, NH4 द होल थ्राइस, है ना, P फास्फोरस MO12 यानी मॉलिब्डेनम 12, देखो ना। और ये तुम्हारा इस तरीके से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टोटल ऑक्सीजन अगर जोड़ोगे तो, ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल ऑक्सीजन, यहां पर 36 ही हुआ, 36 और 4 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, अगर ये लिखा भी आ जाए तो भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक। तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जैसे बना, येलो प्रेसिपिटेट मिला, तो हमें पता चल गया यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, फास्फोरस की प्रेजेंस है। क्लियर है ना, किसकी प्रेजेंस है, फास्फोरस की प्रेजेंस है, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं आएगा ना। तो ये यहाँ पर हो गया आपके सामने। तो आज हम लोगों ने इस पार्ट 2 में बेटा किसका किसका डिटेक्शन करा लिया, हम लोगों ने डिटेक्शन कर लिया है। अगर ध्यान दो तो सबसे पहला सल्फर का किया, ठीक है, सल्फर के बाद फिर किसका किया, हैलोजेंस का जिसमें डोप किया, और फिर उसके बाद किसका किया, फास्फोरस का किया, ठीक है, फिट एंड फाइन। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, जिनका पढ़ा हुआ है वो उनका क्लियर हो जाएगा, और जिनका रिवीजन करना है वो रिवीजन के पैटर्न थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेके रिवीजन कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में अगले पार्ट में हम लोग मुलाकात करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बेटा।